बुकर प्राइज विजेता लेखिका अरुंधति रॉय ने देश की केंद्र सरकार को कॉरपोरेट और निजीकरण हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का समय अब पूरा हो चुका है और जनता अब उनके झांसे में नहीं आने वाली और देश अब फासीवादी ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देगा। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ये है कि अभी लोगों का जो मतलब जनता को जो विवेक है वो पॉलिटिकल पार्टी से बहुत आगे हैं, पॉलिटिकल लीडर से बहुत आगे हैं। और लेकिन बहुत अनरेस्ट, बहुत खलबली मचने वाला है। और मुझे लगता है कि बीजेपी का टाइम, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये इस इलेक्शन हारेगा या उस इलेक्शन हारेगा, बट जैसे हम जो लेखक लोग हैं, एक तरह से हम हमारा डेली लाइफ में हमारे दोस्तों को उठा रहे हैं, हमारे बहुत करीब के लोग जेल में हैं, ये सब देख के निराश होते हैं। लेकिन अगर मैं कभी कोई पेड़ में चढ़ जाऊं और थोड़ा दूर देखूं तो मुझे लगता है कि इनका, पता नहीं इंग्लिश में मैं कहूँगी द स्टार इज फॉलिंग, इनका मतलब हो गया, ये कहानी हो गया खत्म। और हमारा इतिहास को देख के हमें पता था कि इस टनल से हमें गुजरना ही था। अब कितना नुकसान पड़ेगा इससे हमने देखा है और आगे भी होगा नुकसान, लेकिन लोग इसको रेजिस्ट कर रहे हैं और इसको ख़त्म करेंगे और ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। और जो नया कहानी उभरेगा वो मेरे ख्याल में अभी नहीं बता सकते कि क्या होगा, लेकिन लोगों को दोनों चीज़ साफ साफ पता लग गया है। ये कॉर्पोरेट, ये हार्ड राइट विंग इकोनॉमिक आइडियोलॉजी का नतीजा और ये हार्ड राइट विंग रिलीजियस आइडियोलॉजी के नतीजा। जैसे मैं जब शायद 2002 में या ऐसा कुछ, मैंने जब प्राइवेटाइजेशन मे बी 99, जो मुझे याद नहीं है, लेकिन 20 साल पहले ये प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है जब मैंने लिखा, तब इतना गालियाँ, इसको हॉस्पिटल ले जाओ, इसको पागल खाना ले जाओ। जो लिबरल्स है, जो अपने आप को लिबरल्स कहते हैं, वो जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बना कितना ताली मारा। अब सबको पता लग गया है कि इसका, इन चीज़ों का मतलब क्या है। बहुत टाइम लगा लेकिन पता लग गया। तो चेंज तो आएगा ही, और वो मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल फॉर्मेशंस को चैलेंज करेंगे और उनको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग फेडरलिज्म पर एम्फेसिस नहीं देते हैं तब बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप कितना टाइम केरला, पंजाब, तमिलनाडु ऐसे स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट, आप कितने टाइम के लिए कहेंगे कि ये छोटे छोटे हैं, कोई बात नहीं, सिर्फ यूपी के जो नतीजा है वो देश पे रूल करेंगे? ऐसा नहीं चलेगा ना। लोग, योगी का जो गाली गलौच है केरला के बारे में या बंगाल के बारे में, इससे शायद वो जाहिल है इसीलिए उन्होंने ऐसे कह दिया, लेकिन एक्चुअली वो बहुत सीरियस बात है, बहुत सीरियस बात है कि आप इसी देश के स्टेट्स को और लोगों को ऐसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, स्पेशली जब उनका पूरा डेवलपमेंट इंडेक्स आपके स्टेट से बहुत ऊपर है। तो सबको नीचे घसीट के लाएंगे, वो कितने देर के लिए लोग बर्दाश्त करेंगे? तो मेरे ख्याल में एक कंसेप्चुअल चेंज आएगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर्स और लोकल पार्टीज उभर रहे हैं। स्टालिन है, केरला में वो है, मैं ये नहीं कह रही हूँ अच्छा बुरा है, लेकिन ममता जी है, सब बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। आप इनके साथ ज्यादा देर नहीं खेल सकते हैं ऐसे। मोदी जैसा फिनोमिनन, उसका टाइम हो गया। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा। गलत। आप शहरिया जनता फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल,
आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।